Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So today's topic is your thermal imaging, basically concept of thermal imaging. ठीक है, previous lecture में हमने बात किया था what is basic concept of your thermal imaging. ठीक है, so in this lecture we are talking about some applications of thermal imaging, okay, and measurement of position using Hall effect sensors. Okay, so moving further to the lecture. बेसिकली हमने देखा था कि थर्मल इमेजिंग क्या थी आपकी, कैसे ये वर्क कर रहा था। बेसिकली हमने देखा था कि इसके ब्लॉक डायग्राम को हम डिस्कस किए थे। ब्लॉक डायग्राम आपका कैसे था कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपका ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट से एक इंफ्रारेड जो हीट है वो रेडिएट होगी। ठीक है, तो अब हमारा थर्मल इमेजिंग, थर्मोग्राफी कैसे होती है, कैसे उसका फंक्शन होता है। बेसिकली जो हीट हुई उसको ऑप्टिकल असेंबली में सेंड कर देते हैं। तो ऑप्टिकल असेंबली बेसिकली उसका एक पैटर्न ड्रॉ करता है। ठीक है, उसको आईआर सेंसर्स में भेज देता है। आईआर सेंसर्स में क्या होता है, एलिमेंट डिटेक्टर्स होते हैं। एलिमेंट डिटेक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली इसके टेम्परेचर को रीड करता है और एक थर्मोग्राम, टेम्परेचर के इन्फॉर्मेशन को रीड करके एक थर्मोग्राम बनाता है। ठीक है, अब उस थर्मोग्राम को हम फर्दर फिल्टर्स, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स और कन्वर्टर्स हम इम्पल्सेस में चेंज कर लेते हैं और उस इम्पल्सेस को हम फाइनल उसको स्टोर भी कर सकते हैं मेमोरी, और उसकी इमेज जो बनी है विद द हेल्प ऑफ दैट टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन, जो इमेज पैटर्न ड्रॉ हुआ है उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक आपका ब्लॉक डायग्राम था किसका, थर्मल इमेजिंग का। ठीक है, तो ए थर्मल कैमरा ओनली सीज द सरफेस ऑफ ए टारगेट एंड कैलकुलेट्स द टेम्परेचर फ्रॉम 3 सोर्सेज फ्रॉम द टोटल हीट एनर्जी। ठीक है, आपका रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी एंड इमिटेड एनर्जी को ही वो रीड करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक कप ऑफ कॉफ़ी है या फिर टी बोल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हीट रेडिएट होगी, ठीक है, उस कप में, तो वो रेडिएशन हो जाएगा और जो उसके अंदर जो हीट होगी वो कन्वेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके हीट का कन्वेक्शन हो जाएगा। ओके, तो उसमें यही बोला है, थर्मल कैमरा ओनली सीज सरफेस ऑफ ए टारगेट। ठीक है, जो उसके कप के सरफेस होगा उसकी हीट को ही कैलकुलेट कर पाएगा। ठीक है, एंड कैलकुलेट द टेम्परेचर फ्रॉम 3 सोर्सेज फॉर द टोटल हीट एनर्जी। ठीक है, आपकी रिफ्लेक्टेड एनर्जी कितनी है, ट्रांसमिटेड एनर्जी कितनी है और इमिटेड एनर्जी कितनी है। ओके, नेक्स्ट, थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट इन द विजिबल लाइट, वर्ड आर नॉट नेसेसरीली ट्रांसपेरेंट इन द इंफ्रारेड वर्ल्ड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि थिंग्स दैट आर ट्रांसपेरेंट इन विजिबल लाइट, बेसिकली जो हम लाइट देख सकते हैं दैट इज़ योर विजिबल लाइट। ठीक है, इंफ्रारेड लाइट को हम देख नहीं सकते। ठीक है, जो 1000 नैनोमीटर टू 1500 नैनोमीटर तक होती है वो इंफ्रारेड लाइट हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, विजिबल रेंज जो होती है बेसिकली आपकी, विजिबल लाइट या विजिबल रेंज जो होती है वो कितनी होती है आपकी, 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी वेवलेंथ होती है। इस वेवलेंथ की लाइट ही अगर जब पड़ेगी तभी हम अपने आईज से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, विंडो ग्लेजिंग इज ट्रांसपेरेंट इन विजिबल लाइट। ठीक है, जो विंडोज़ में ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है विजिबल लाइट में, बट नियरली ओपेक इन इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, तो इंफ्रारेड लाइट में ये ओपेक हो जाता है। ठीक है, इफ़ यू टेक इंफ्रारेड इमेज थ्रू अ विंडो, what you are really getting the surface temperature of the window glazing, not the temperature of the stuff on the अदर साइड ऑफ विंडो। इसमें बेसिकली ये बताया है कि अगर हम जो विजिबल लाइट से हम देखते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंफ्रारेड वर्ल्ड में भी वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखे, वो ओपेक हो सकता है। ठीक है, तो उसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट, सम थिंग्स that are opaque to visible lights are transparent to infrared। ओके, जैसे ब्लैक पॉलीफिल्म्स फॉर्म्स हैं वो क्या होती हैं हमारी विजिबल लाइट्स में ओपेक होती हैं, बट
ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड में हो जाती हैं, ठीक है। वो इसका एग्जांपल है ब्लैक पॉलीफिल्म्स, ठीक है। नेक्स्ट, द कलर्ड लेबल्स बिलो ऑल आर द सेम टेम्परेचर, ठीक है। जो इसमें बेसिकली कलर्स होते हैं वो सेम टेम्परेचर के लिए बेसिकली आपके सेम कलर लेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली थर्मोग्राफी हमने, अगर हम इसको समराइज़ करें कि थर्मोग्राफी कैसे होती है, तो बेसिकली ये एक इमेज, एक पिक्चर है, ठीक है। इसका हमें इमेज या थर्मोग्राम बनाना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की पिक्चर हमें मिलेगी, ठीक है, कुछ इस टाइप की, ठीक है। इसमें कलर नहीं होते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जैसा है, वैसे ही हमें, जैसे इससे जो भी इंफ्रारेड लाइट रेडिएट होगी उसके अकॉर्डिंग हमें ये थर्मोग्राम मिल गया, ठीक है। इसके इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से जो हमें लाइट, जो हमें बेसिकली टेम्परेचर इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक पैटर्न ड्रॉ हुआ, ठीक है। इंफॉर्मेशन की मदद से एक पैटर्न ड्रॉ हुआ, उस पैटर्न को ही हम थर्मोग्राम बोलते हैं, थर्मोग्राम, ओके। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका थर्मोग्राफी का, ओके। इसके ब्लॉक डायग्राम को आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे हमारी इंफ्रारेड लाइट रेडिएट होगी, उसको हम ऑप्टिकल असेंबली में सेंड करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल असेंबली या इधर लेंसेज होते हैं, इससे फिर इस फर्दर इसको किस में सेंड करेंगे, IR सेंसर्स में। ये आपका IR सेंसर्स, ठीक है। IR सेंसर्स क्या करेगा, फिल्टर्स और कन्वर्टर में चेंज करने के बाद जो हमें थर्मोग्राम मिला उसको फिल्टर्स और कन्वर्टर्स में पास करा देगा, जिससे हमें फर्दर इम्पल्सेस मिलेंगे, ठीक है। और उन इम्पल्सेस को जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाएगा, उन इम्पल्सेस को हम डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो यही आपका फाइनल ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और इसको स्टोर भी कर सकते हैं मेमोरी की हेल्प से। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग कैमराज डू नॉट डिटेक्ट विजिबल लाइट। तो बेसिकली जो हमारा इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग कैमराज होते हैं वो हमें विजिबल लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। बिलो राइट आर द टू थर्मल, ये बेसिकली ये इमेज है, ठीक है। तो डे लाइट पे बेसिकली हमारा थर्मोग्राफी कहाँ का काम करते हैं, जैसे नॉर्मल कैमरास क्या होते हैं, विजिबल लाइट पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। बट अगर जहाँ पर लाइट नहीं है, डार्क है, फॉर एग्जांपल जहाँ पर लाइट नहीं है, डार्क है, तो वहाँ पर हमें उसकी इमेज क्लिक करना है। तो उस इमेज को क्लिक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थर्मल इमेजिंग प्रोसेस, ओके। तो इसमें देखो आपका डे और नाइट का ये दो इमेज है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रेंज है, तो इंफ्रारेड रेंज पे ही हमारा जो है रीजन ऑफ इंटरेस्ट है थर्मोग्राफी का, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली हमारी थर्मोग्राफी किस रेंज पे काम कर रही है, तो दैट इज़ योर इंफ्रारेड रीजन, ओके, ठीक है। इंफ्रारेड रीजन पर ही हम थर्मोग्राफी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अप टू दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इमेजिंग, ओके। ओके तो बेसिकली हमने इसमें देखा कि थर्मल इमेजिंग में क्या होता है, कैसे वर्क करता है थर्मल इमेजिंग प्रोसेस, ठीक है। इससे हम टेम्परेचर का बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या करेगी, ऑब्जेक्ट जो है वो एक हीट रेडिएट करेगी, उस हीट रेडिएशन के कारण हमारा उसमें उसका टेम्परेचर कितना है वो हम वेरी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उस टेम्परेचर के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को ही हम थर्मोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना एक इमेज प्लॉट कर लेंगे और उस इमेज को क्या बोलेंगे, थर्मल इमेजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर थर्मल इमेजिंग, ओके। सो अप टू दिस थर्मल इमेजिंग इज़
clear to you people that how it works, what is the basic block diagram of your thermal imaging, ठीक है। और ये कैसे किस इसका बेसिकली जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ योर इंफ्रारेड रीजन, ओके, ठीक है। इंफ्रारेड रीजन पे ही हम जो थर्मोग्राफी है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, तो एप्लीकेशंस में बेसिकली हम कोई भी बिल्डिंग इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग इंस्पेक्शन के लिए नेक्स्ट आपका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आपका HVAC और ल्यूब्रिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली। और हम मेडिकल साइंसेज में भी अगर किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है या फिर कोई भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, तो हम थर्मोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ योर थर्मल इमेजिंग, ओके, ठीक है, कि विद द हेल्प ऑफ थर्मल इमेजिंग हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस थर्मोग्राफी का, ओके। तो दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ योर थर्मोग्राफी, ओके। सो अप टू this is your thermal imaging. Moving further to the next concept, that is your Hall effect sensors, okay. So with the help of Hall effect sensors, what we are doing, we are just measuring the what we are पोजीशन वैल्यू, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, किसी पोजीशन वैल्यू को हम मेज़र कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं, कैसे, हॉल इफेक्ट सेंसर से कर रहे हैं। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है। तो बेसिकली हम हॉल इफेक्ट सेंसर्स में हमारा कन्वर्जन कैसे हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी हैज़ बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो बेसिकली हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, हॉल इफेक्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम हॉल इफेक्ट देखेंगे कि हॉल इफेक्ट होता क्या है, हॉल इफेक्ट सेंसर्स क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये कैसे होता है, ठीक है, हॉल इफेक्ट, ओके। इस ये बेसिकली ये एज एन ट्रांसड्यूसर वर्क करते हैं। इसमें वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें अगर हम किसी भी मेटल कंडक्टर को, हॉल इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी मेटल कंडक्टर वायर को हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या होगा, बेसिकली एक करंट इंड्यूस होएगी, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी जो किसके परपेंडिकुलर होगी, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो देखते हैं डिटेल में, ओके। सो टॉकिंग अबाउट योर हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ठीक है। हॉल इफेक्ट सेंसर्स का क्या फंक्शन है देखते हैं। ए हॉल इफेक्ट सेंसर इज ए ट्रांसड्यूसर, ठीक है, क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है दैट वेरीज इट्स आउटपुट, ठीक है, इट्स आउटपुट वोल्टेज इनटू रिस्पॉन्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो बेसिकली हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है ये हम हॉल इफेक्ट सेंसर्स में देखते हैं, ठीक है। बेसिकली इट एक्ट्स एज एन ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, जो क्या करेगा, दैट वेरीज इट्स आउटपुट वोल्टेज इन रेस्पॉन्स टू ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके। नेक्स्ट, यूज टू प्रोवाइड ए नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स टू डिटेक्ट एंड मेजर ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का डिटेक्टर है जो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करेगा, ठीक है। अब ये हॉल इफेक्ट कब आया था, इन 1879 पे डिस्कवर हुआ था, किसने किया था, नेम्ड बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ द हॉल इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय एडविन हॉल, ओके। तो साइंटिस्ट के नेम पे ही इस इफेक्ट का नेम है हॉल इफेक्ट, ओके। और 1879 पे ये डिस्कवर हुआ था, ओके। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं जो हॉल इफेक्ट सेंसर्स हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, हॉल इफेक्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि हॉल इफेक्ट होता क्या है, तो बेसिकली हॉल इफेक्ट क्या है, व्हेन ए करंट आई करंट कैरिंग कंडक्टर और सेमी कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ओके। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड वी, ठीक है।
तो बेसिकली जो हमारा उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? एन इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो हमारा बेसिकली इंडक्शन होगा ईएमएफ का, ठीक है, जो इंड्यूस होगा ईएमएफ वो किसके परपेंडिकुलर होगा? दोनों करंट, जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो दिस इज योर हॉल इफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हॉल इफेक्ट हमने देखा कि क्या होता है जब हम किसी भी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें हम एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो दिस इज अबाउट योर हॉल इफेक्ट। ओके, तो हॉल इफेक्ट बेसिकली ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द हॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड वेदर द सेमीकंडक्टर इज एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, बेसिकली हॉल इफेक्ट का यूज़ हम वहाँ भी कर सकते हैं जैसे हमें सेमीकंडक्टर का बेसिकली टाइप पता करना है, ठीक है, कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो अगर पता करना है तो उसमें भी हम हॉल इफेक्ट सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल कि आइदर इट इज़ एन टाइप और पी टाइप। ओके, सो एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर हमें उस कैरियर में कितना कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पता करना है तो भी हम हॉल इफेक्ट सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हमने देखा कि हॉल इफेक्ट सेंसर्स क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, दैट वर्क्स ऑन हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट, ठीक है, हॉल इफेक्ट क्या होता है? जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस करेंगे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ किसके परपेंडिकुलर होगा? वो दोनों आई ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो आई एंड बी के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा आई और बी के ईएमएफ जो इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हॉल इफेक्ट है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम हॉल इफेक्ट सेंसर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेंसर्स आर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस विच जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, मैग्नेटिक सेंसर्स क्या है? सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं जो क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक सेंसर्स एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन इट। वो जो हमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ योर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर यही बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स are then further processed by a user specific electronic circuit to give the desired output। ठीक है, नेक्स्ट, जब हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल गया है तो उस सिग्नल को हम बेसिकली हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पास कर देंगे। ठीक है, फिल्टर कर लेंगे या फिर जैसे भी हमें आउटपुट चाहिए होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में पास कराकर हम डिज़ायर्ड आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में, इसमें हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला है उसको एटेन्यूएट कर दो या फिर एम्पलीफाई कर दो, एम्पलीफाई या फिर मॉड्यूलेट करके हमें जैसे भी आउटपुट चाहिए, जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, तो वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर हॉल इफेक्ट सेंसर्स। ओके, तो ये हमने देखा कि हॉल इफेक्ट सेंसर्स बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ठीक है, दैट वर्क्स ऑन हॉल इफेक्ट। ओके, ठीक है, तो अब थ्योरी की बात करेंगे कि हॉल इफेक्ट थ्योरी क्या है। बेसिकली ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हैज़ नो इफेक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल अनलेस
इट इज़ मूविंग। इसमें यही बोला गया है कि अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है तो उसमें कोई भी चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, जब तक हमारा उसमें मूवमेंट ना हो, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हैज़ नो इफेक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अगर आपका स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस जब वो मूविंग ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट, व्हेन चार्जेस फ्लो ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, इज इंड्यूस्ड ऑन द चार्जेस, ठीक है। जब बेसिकली हमारा मूविंग होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे तो एक हमें उसमें उन चार्जेस पे एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होगा, उस फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज के फ्लो के कारण एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स उसमें लगेगा, उस फोर्स को क्या बोल रहे हैं, लॉरेंस फोर्स, ठीक है, इज इंड्यूस ऑन द चार्जेस। नेक्स्ट, नाउ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सेपरेटेड बाय अपोजिट फोर्स, ठीक है। उस फोर्स के कारण हमारा जो उस चार्जेस होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे आपस में सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ योर हॉल इफेक्ट, ओके। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल का, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, बेसिकली अभी हमने प्रीवियस यही तो देखा ना कि जब हमारा बेसिकली चार्ज फ्लो होंगे तो एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगा चार्जेस पे, और उस फोर्स के कारण हमारा क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा चार्जेस का, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हमारा बेसिकली, और फिर हम यहाँ पर जब देखेंगे बैटरी लगाएंगे तो बेसिकली जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहे हैं और हमारा चार्जेस जो हैं उसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल्स सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है उन चार्ज कैरियर्स पे, ठीक है। वो फोर्स क्या कर रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन और होल को सेपरेट कर दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा ये पॉजिटिव जो है वो होल्स हैं एंड दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दिस इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि देखो मैग्नेटिक, हम यहाँ पे मैग्नेट लगा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस हो गई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन के कारण हमें एक वोल्टेज मिल गया, जो वोल्टेज मिला है उस वोल्टेज को हम इसकी हेल्प से मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हॉल इफेक्ट में यही तो हो रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड ना, तो यही हो रहा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने यहाँ पे देखा, डिफ्लेक्शन देखा इलेक्ट्रॉन और होल्स का, ओके। सो देखते हैं, दिस प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिपेंड्स अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो किसके बराबर होगी, बेसिकली दिस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिपेंड्स अपॉन, किसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H एंड करंट डेंसिटी, ओके। तो इसके बराबर होगा हमारा, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड R क्या है, R इज कॉल्ड हॉल कोफिशिएंट, ठीक है। तो R को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हॉल कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट, कंसीडर ए सेमी कंडक्टर बार अलोंग x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस, ओके, दस EH विल बी अलोंग y एक्सिस, ठीक है। इसमें ये बोला है, देखते हैं ये डायग्राम है आपका, ठीक है। बेसिकली ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी वाई डायरेक्शन में है, ये आपका करंट हो गया, ठीक है, ठीक है। सेमी कंडक्टर बार अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई भी सेमी कंडक्टर बार को एक्स एक्सिस में प्लेस किया है, तो ये देखो आपका कोई सेमी कंडक्टिंग बार है, एक्स एक्सिस में प्लेस किया है, तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर
इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और करंट आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसके कारण एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है, ठीक है। वो वोल्टेज जो होगा उसी को हम हॉल इफेक्ट वोल्टेज करेंगे और इस सरफेस से हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हमें हॉल इफेक्ट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इसका अगर डायग्राम देखें कैसे है, ठीक है। तो जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को डिवाइस को प्लेस करेंगे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी, आपके बी एंड आई के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, बी एंड आई के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अगर किसी भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होगी, आपके मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर होगी। तो यही तो आपका हॉल इफेक्ट है ना, तो इसी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपका वाई डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट इस डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पर इस सरफेसेस में हम आपका हॉल इफेक्ट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं, इस प्रिंसिपल से ही हमारा हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर बना है, ठीक है। हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल पर ही हमारा हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर का इन्वेंशन हुआ है। सो देखते हैं क्या होता है। द ट्रांसड्यूसर बिलो इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड टू विच इट इज़ एक्सपोज, ठीक है। तो बेसिकली हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिल रही है, तो उसी को तो हम हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर बोल रहे हैं ना। तो बेसिकली हमारा जो कन्वर्जन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर जो होते हैं किस पे बेस्ड होते हैं, हॉल इफेक्ट सेंसर्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। हमने हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल देखा कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, when a n-type germanium semiconductor carrying current is exposed to a magnetic field normal to its surface, the magnetic field exerts a force on the electrons drifting towards the edges, ठीक है। बेसिकली जो एक फोर्स एक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है, उस फोर्स के कारण हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। Next, the potential between the edge surfaces is called Hall potential and electric field due to build up of charges to edges is called Hall field. तो basically जो हमारा ये हॉल इफेक्ट वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो किसके कारण हुआ है, उसको हम हॉल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो पोटेंशियल इंड्यूस हुआ है इन सरफेसेस पे तो उसको हॉल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। फिर द हॉल वोल्टेज इज गिवन बाई, दिस इज योर हॉल वोल्टेज, ठीक है। VH आपका क्या है, हॉल वोल्टेज, ठीक है। RH आपका क्या है, VH आपका है, VH इज द हॉल वोल्टेज इन वोल्ट्स, ठीक है। RH आपका क्या है, RH हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट है। I क्या है, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट है, ठीक है। T आपका थिकनेस है। नेक्स्ट B आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि हॉल इफेक्ट के कारण हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, उस वोल्टेज को ही हम हॉल वोल्टेज कहते हैं, okay. So this is for this today's lecture and we will continue this lecture into the next class, okay. So thank you class.